बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लज़्ज़त भरे खाने में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज पकोड़ों की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे खस्ता करारे गर्मा गर्म पकोड़े, बिल्कुल बाजार की तरह के, जिसकी मज़ेदार सी खुशबू और जिसको देखते ही आपके मुंह में आ जाए पानी। तो अब आपने बिल्कुल भी देर नहीं करनी, आपके पास मज़ेदार से पकोड़ों की रेसिपी मौजूद है। तो आपने मेरे साथ रहना है, वीडियो को फुल वॉच करना है और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पे सूखा धनिया, सब्ज धनिया लिया है, पालक ली है हमने। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे प्याज कटी हुई। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे एक अदद टमाटर बारीक कटा हुआ और साथ ही सब्ज मिर्च 2 अदद हमने बारीक काट लिए है। बेसन है 1.5 कप और साथ ही हमने लिए हैं आलू, जिनको हमने बारीक काट लिया है। तो सबसे पहले हम एक अदद बॉल लेंगे और उसके अंदर हम डालेंगे यहाँ पे बेसन 1.5 कप। हल्दी लेंगे हम 1 टीस्पून। सुर्ख मिर्च पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। नमक लेंगे हम 1.5 टीस्पून। आप इसको अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। सूखा धनिया मैंने यहाँ पे लिया है, इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया है। पाउडर नहीं लेंगे, दरदरा सा जो हम करेंगे वो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट उसके साथ आता है। काली मिर्च पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून। इसके बाद है चाट मसाला 1 टेबल स्पून। इनको हम अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स, ताकि जो तमाम स्पाइसेस हैं वो इसमें अच्छे तरीके से हो जाएं मिक्स। पकोड़ों को किस तरह से क्रिस्पी बनाना है, तो इसके लिए आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसमें हम ऐड करेंगे एक चीज़ जो कि हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास ऑयल 3 to 4 टेबल स्पून, ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसको डालने से हमारे जो पकोड़े हैं वो बहुत ज़बरदस्त वाले क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे ऑयल डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है, इसकी जो गुठलियाँ हैं उसको ख़त्म करना है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो समझने की है कि जब गुठलियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो फिर उसके बाद आपने इसके अंदर डालना है पानी। पानी आप बहुत ज़्यादा एक ही दफ़ा ऐड नहीं करेंगे, आपने थोड़ा सा पानी डालना है और उसको मिक्स करना है। अगर आप ज़्यादा डाल देंगे तो हमारा जो बैटर है वो हो जाएगा पतला, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो इसके लिए आपको बैटर रखना है सख्त। तो हमने इसको मिक्स किया तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से सख्त सा जो बैटर है वो बन गया है। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा और पानी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने पानी एक ही दफ़ा में नहीं डाला। पानी डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें इक्वली बैलेंस्ड हो जाएं। तो यहाँ पे मसाला रेडी हो गया है। तो हमने जो 3 अदद आलू हैं वो काटे हैं बारीक स्लाइसेस में, उनको डाल लेंगे। टमाटर 1 अदद हमने लिया था और सब्ज मिर्च 2 बारीक काट ली हैं हमने, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास है धनिया, जिसको मैंने काट के धो लिया है, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। प्याज है हमारे पास 1 अदद, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास है पालक, तो पालक हम डालेंगे बहुत सारी। इसके साथ हमारे पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और कुरकुरे से बनेंगे और बहुत खस्ता और करारे वाले जो पकोड़े हैं वो बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमने इसको हाथ की मदद से मिक्स करना है। जैसे हाथ की मदद से मिक्स होता है वैसे चम्मच की मदद से मिक्स नहीं होता, तो आप कोशिश करें इसको हाथ से ही मिक्स करें। तो हमारा जो यहाँ पे मसाला है वो ऑलमोस्ट हो गया है डन। तो हमने इसको कर लिया है मिक्स। इसके बाद हमने इसको करना है फ्राई। तो ये मसाला आपने फ़ौरन बना के फ़ौरन ही फ्राई कर लेना है। इसको आपने ज़्यादा देर नहीं रखना, वरना ये पानी छोड़ देगा और पकोड़े बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो ऑयल हमारा साथ ही गर्म हो गया है, तो हम इसके अंदर डालना शुरू कर देंगे पकोड़े। तो यहाँ पे हम बैटर डाल रहे हैं। आप अपने हिसाब से इसके अंदर बैटर डालें। अगर आपको छोटे पकोड़े चाहिए तो आप छोटे बना सकते हैं, बड़े साइज़ में चाहिए तो आप इसको बड़ा कर लें। यहाँ पे हो रहे हैं पकोड़े फ्राई। आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आएगा और इतनी प्यारी खुशबू अभी से आना शुरू हो गई है। पकोड़े डालने के बाद आपने उसको फ़ौरन ही पलटना नहीं है, पहले उसकी एक साइड को अच्छे तरीके से पकने दें। जब वो एक तरफ से पक जाए तो फिर आपने उसको दूसरी साइड में अलटना पलटना है। तो ये देखें कि पकोड़े जो हैं एक साइड से पक गए थे, तो हमने इसकी साइड्स चेंज
करके दूसरी तरफ से भी पका लिया है। और आपने ये ख्याल करना है कि पकोड़ों का रंग बहुत डार्क ना हो। तो ये हमारे पकोड़े हो गए हैं रेडी और माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त कलर आ गया है। इसी तरीके से हम दूसरी पकोड़े भी इसमें डाल देंगे और उसको भी हमने उसी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो इसी के साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपके एक लाइक से, एक शेयर से मुझे बहुत खुशी होती है। तो यहाँ पे देखें कि हमने पकोड़े बना लिए हैं झटपट और मिनटों में हमारे ये पकोड़े रेडी हो गए हैं। हम इनको चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, हम इनको मेहमानों के आने पे बना सकते हैं, हम इनको अच्छे मौसम में बना सकते हैं, बारिश के मौसम में बना सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और जब आपका दिल करे तो इस तरह के खस्ता करारे और मज़ेदार से पकोड़े आपने ज़रूर बना लेने हैं। तो मुझे ज़रूर याद रखिएगा जब आप ये पकोड़े बनाएंगे। इसी के साथ साथ आपको जो वीडियो ऊपर नज़र आ रही हैं आपने मेरी इन वीडियो को भी लाजमी देखना है और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।